मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है फिर से जेएस मैथ क्लासेस में। हमने जैसा कि आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.4 के बारे में कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम उसके बारे में ही बात करेंगे और जैसा कि हमने एग्जाम्पलों के बारे में पढ़ा था 8.4 के लिए, तो एग्जाम्पल पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 1 है जिसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि एग्जाम्पल नंबर 12 की तरह सॉल्व किया जाएगा। तो हम देखते हैं वो क्या है। तो एग्जाम्पल नंबर 12 की तरह क्वेश्चन नंबर 1 का यदि देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। हमको साइन ए, सेक ए और टेन ए की वैल्यू कॉट ए की टर्म में लिखनी है। तो हम इन्हें कैसे लिखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैंने आपको जो एग्जाम्पल नंबर 12 कराया था तो दो मेथड बताए थे, दो मेथड से हमने सॉल्व किया था। तो हम यहां पर भी उन दोनों मेथडों की बात करेंगे और सॉल्व करेंगे। देखते हैं वो मेथड किस प्रकार हम सॉल्व कर पाते हैं। तो सॉल्यूशन में आएंगे और जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा था कि फर्स्ट मेथड जो है हमारा वो फॉर्मूले पर बेस है। तो हम सबसे पहले फॉर्मूले लिखेंगे और ऐसे फॉर्मूले लिखेंगे जो कि कॉट ए की टर्म में है। तो कॉट ए की टर्म में हमने कुछ फॉर्मूले जो पढ़े हैं उनमें से क्या है, पहला फॉर्मूला जो है हमारे लिए ये है कि टेन ए इक्वल होता है 1 अपॉन कॉट ए। एक फॉर्मूला तो हमारे पास ये है। दूसरा फॉर्मूला क्या है हमारे पास, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये दो फॉर्मूले हमारे पास हैं। हम करेंगे क्या कि हमको वैल्यू चाहिए टेन ए की वैल्यू चाहिए कॉट की टर्म में, जो कि पहला ही हमारा फॉर्मूला जो है वही आंसर है। दूसरा हमको सेक ए की वैल्यू चाहिए कॉट ए की टर्म में। तो हमें पता है कि टेन ए और कॉट ए में रिलेशन हम निकाल चुके हैं, फॉर्मूला हमें पता है। तो हम यहां से यदि टेन और सेक में कोई रिलेशन कर पाए तो वो भी कर सकते हैं। तो हम सेक का फॉर्मूला लिखेंगे टेन की टर्म में। क्या होता है, सेक स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये आप जानते हैं, आप लिख सकते हो वी नो दैट, ये आप जानते हैं। अब जानते हैं यदि हम ये, तो हमको पता है टेन ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, फर्स्ट से यहां से वो है, वो हम पुट कर देंगे। सेक स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस टेन ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1 अपॉन कॉट ए, और इसका क्या है, स्क्वायर है। तो सेक स्क्वायर ए इक्वल आएगा 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। इसके अपॉन में 1 लेंगे तो सेक स्क्वायर ए इक्वल आएगा कॉट स्क्वायर ए को एलसीएम लिया, कॉट स्क्वायर ए की इधर मल्टीप्लाई होगी तो कॉट स्क्वायर ए 1 की इधर मल्टीप्लाई होगी प्लस 1। क्योंकि हमें सेक ए की वैल्यू चाहिए तो हम स्क्वायर हटाएंगे, तो सेक ए इक्वल आएगा स्क्वायर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। यहां पर हम देख पा रहे हैं सिंगल टर्म और उसका स्क्वायर, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा। तो सेक ए की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास निकल कर आएगी कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 स्क्वायर रूट के अंदर और अपॉन में कॉट ए। तो हमारे पास सेक ए की जो वैल्यू निकल कर आती है वो ये निकल कर आती है कॉट की टर्म में। तो हमारे पास दो जो हमारे आंसर निकालने थे कॉट की टर्म में सेक और टेन को, तो वो सेक और टेन हम निकाल चुके हैं। अब हमारे पास थर्ड है वो निकालना है हमें साइन ए। अब हम साइन ए को किस प्रकार कॉट की टर्म में चेंज करें, तो कॉट की टर्म में चेंज करने के लिए हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है ये, यहां से यदि हम देखें तो हमारे पास कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक यदि कोसेक ए की बात करें तो कोसेक ए इक्वल होगा 1 अपॉन साइन ए। हम यहां पर कोसेक की जगह पर 1 अपॉन साइन ए पुट कर सकते हैं इसी फॉर्मूले में। तो फॉर्मूले में यदि हम ये पुट करें 1 अपॉन साइन ए
का स्क्वायर इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि इसके अपॉन में 1 है। यदि हम इसे साइन ए लिखना चाहें तो हम इसे ही पलट कर लिखेंगे 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखेंगे, क्योंकि हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, साइन चाहिए, साइन ए चाहिए, तो स्क्वायर हटाएंगे और स्क्वायर रूट लाएंगे तो 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आएगा। तो इस प्रकार हम यहां पर साइन की वैल्यू निकालते हैं। इसे और थोड़ा सॉल्व किया जाए तो ये 1 जो है 1 का स्क्वायर होता है, तो हम साइन ए को 1/रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। तो हमारे ये तीनों जो आंसर थे वो हमने फॉर्मूलों के द्वारा यहां पर सॉल्व किए। अब यदि हम, जैसा कि हमने आपको बताया कि सेकंड मेथड जो था हमारे पास, सेकंड मेथड में हम करते क्या है, सेकंड मेथड में हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। सबसे पहला काम हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में जो जिस भी एंगल के लिए बात कर रहे हैं, ए के लिए बात कर रहे हैं, ए के लिए बात कर रहे हैं, ए के लिए बात कर रहे हैं, तो हम उस एंगल को एक्यूट एंगल लेंगे। बाकी बी और सी हम कहीं पर भी ले सकते हैं। हमने मान लिया ये बी पर राइट एंगल है, तो बी के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस हो जाएगी। क्योंकि एंगल ए के लिए बात कर रहे हैं तो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और जो बची हुई साइड है वो हमारे लिए बेस हो जाएगी। तो इस प्रकार हमें पता लगा कि इस ट्रायंगल में हाइपोटेनियस कहां है और परपेंडिकुलर कहां है और बेस कहां पर है। तो हम कहेंगे क्या, हमने आपको बताया था कि जिसकी टर्म में हमको वैल्यू निकालनी है, जैसे कि वहां पर हमने शायद साइन की टर्म में निकाला था एग्जाम्पल 12 के लिए, सॉरी। तो यहां पर हम जो निकाल रहे हैं कॉट ए की टर्म में निकाल रहे हैं, इसके लिए निकाल रहे हैं। हम पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से यदि देखें तो कॉट ए की जो वैल्यू होगी वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगी। बेस ए बी, परपेंडिकुलर बी सी, और मैं जो बताया था कि इसके अपॉन में यहां पर क्या है 1। तो आप देख पा रहे हैं जो बीसी बी ए बी है, ए बी जो बेस है वो आपका कॉट ए है, और जो आपका परपेंडिकुलर है बीसी वो आपका 1 है। तो इस प्रकार आपके पास बेस भी है और परपेंडिकुलर भी है, लेकिन हाइपोटेनियस नहीं है। पहले आप यहां पर हाइपोटेनियस फाइंड करेंगे कि हाइपोटेनियस क्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी आपको किसी भी ट्रायंगल के लिए रेशोज की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो आप सबसे पहले वहां पर ट्रायंगल की साइडों को फाइंड करेंगे, ट्रायंगल की साइड क्या है। उसके बाद आप पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से आप उनको फाइंड कर पाएंगे कि रेशोज की वैल्यू क्या है। तो हम यहां पर सबसे पहले ट्रायंगल के लिए, इन ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, वी नो दैट h स्क्वेयर इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर। हाइपोटेनियस का स्क्वेयर इक्वल टू बेस का स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वेयर। तो हाइपोटेनियस हमको निकालनी है, यहां पर क्या है इसके लिए, बेस जो है वो हमारा कॉट ए है, कॉट ए का स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर हमारा 1 है तो 1 का स्क्वेयर। हाइपोटेनियस का स्क्वेयर इक्वल टू कॉट स्क्वेयर ए प्लस 1। जब स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लगाएंगे तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ये हमारा हाइपोटेनियस यहां पर आ चुका है, स्क्वायर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अब यहां पर जिसकी भी हमें वैल्यू निकालनी है वो वैल्यू यहां पर हम निकाल सकते हैं। कैसे, हमको निकालनी है साइन ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन ए के लिए यदि हम देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा। परपेंडिकुलर क्या है हमारा 1 है, और हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास अंडर द रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 है।
तो यहां पर हमारे साइन ए की जो वैल्यू आई वो निकल कर आई 1/cot²a+1। ये आप यहां पर भी देख सकते हैं, जो कि फर्स्ट पार्ट में हमने सॉल्व किया था। उसके बाद हमको निकालनी है sec a की वैल्यू। sec a इक्वल क्या होगा? आप sec a इक्वल देखें तो cos का उल्टा यहां से देखें हाइपोटेनियस अपॉन बेस होगा। हाइपोटेनियस आपके पास क्या है? अंडर द रूट cot²a+1 अपॉन बेस क्या है? बेस आपका cot a। तो यहां पर sec a की वैल्यू आपकी आएगी cot²a+1 स्क्वायर रूट में अपॉन में cot a। तो ये आप देख पा रहे हैं कि आपका जो sec a है वो यहां पर है, देखो बिल्कुल सेम आपकी वैल्यू आ रही है। उसके बाद आपको वैल्यू निकालनी है किसकी? tan a की। तो आप tan a पर जब जाएंगे, tan a इक्वल होता है P/P, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और ये आप देखें परपेंडिकुलर क्या है? 1 है, और बेस क्या है? cot a। तो यहां पर आप दोनों तरीकों से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार आपके जो वैल्यू है cot a की टर्म में निकल कर आती हैं, और इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो जौन सा भी आप मेथड, जिस भी मेथड से आप करना चाहें कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे, इजी लगे, उससे आप कर सकते हैं। और इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 1 ये कंप्लीट होता है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।